सभी को नमस्कार। जय श्री राम। दोस्तों, आपके लिए कुछ हरियाणा के जीके के प्रश्न मेरे द्वारा पूछे जाएंगे। आशा है आप इन क्वेश्चनों को ध्यानपूर्वक सुनोगे और इनका आंसर दोगे। ये क्वेश्चन आपके लिए एग्जामों में आने की इनकी पूरी संभावना है। ये टेस्ट सीरीज है आपकी। तो टेस्ट सीरीज नंबर 1 है हरियाणा ग्रुप डी और हरियाणा के एग्जामों के लिए, हरियाणा पुलिस, हरियाणा सीईटी और एचटेट, उन सब के लिए। तो ये आपकी टेस्ट सीरीज हरियाणा जीके नंबर 1। तो इसमें मैं आपसे 50% पूछूंगा और आपको उनका आंसर देना है। इसके लिए मैं 8 या 10 सेकंड आपको दूंगा। आप सभी अपने जीवन में कामयाब हो जाएं और इस चैनल को सब्सक्राइब करवाएं और खूब मेहनत करें और खुश रहें। अब आपके लिए क्वेश्चन पूछा जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 1। तो पहला क्वेश्चन है, सबसे अच्छा क्वेश्चन है, हरियाणा राज्य की स्थापना कब हुई? हरियाणा राज्य की स्थापना 1 नवंबर 1966 को हुई। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, हरियाणा का कौन सा ऐसा जिला है जिसके नाम की विधानसभा नहीं है? कौन सा ऐसा जिला है जिसके नाम की कोई विधानसभा नहीं है? इसका आंसर है कुरुक्षेत्र। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, हरियाणा में सर्वाधिक एमएलए बनने वाली महिला, सबसे अधिक बार एमएलए बनने वाली महिला का नाम। ऐसी महिला जो सर्वाधिक बार एमएलए बनी है, तो इसका आंसर आपका प्रसन्नो देवी। क्वेश्चन नंबर 4, ब्लू बर्ड ये हरियाणा में किस जगह पड़ता है? ब्लू बर्ड पर्यटन स्थल ये आपका हिसार। क्वेश्चन नंबर 5, बिलूजे ये आपका कहां पड़ता है? बिलूजे ये आपका पानीपत में पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 6, क्षेत्रफल में सबसे छोटी विधानसभा, एरिया में सबसे छोटी विधानसभा आपकी बलरामगढ़, जिसे पहले बल्लमगढ़ कहा जाता था। तो क्षेत्रफल में सबसे छोटी विधानसभा आपकी बल्लमगढ़। जनसंख्या में सबसे छोटी विधानसभा, जनसंख्या में सबसे छोटी विधानसभा कौन सी है? तो जनसंख्या में सबसे छोटी विधानसभा आपकी नारनौल। हाँ, जनसंख्या में सबसे छोटी विधानसभा आपकी नारनौल। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है आपका, स्काई लार्क आपका कहां पड़ता है? तो स्काई लार्क आपका पानीपत। क्वेश्चन नंबर 8, मुर्रा नस्ल की भैंसें हरियाणा में किस जगह है? मुर्रा नस्ल की भैंसों के लिए हरियाणा में कौन सी जगह प्रसिद्ध है? तो मुर्रा नस्ल की भैंस है हरियाणा में जींद। क्वेश्चन नंबर 9, मुर्रा नस्ल की भैंसे की उत्पत्ति स्थल जो कहां से इनके उत्पत्ति स्थल है? तो मुर्रा नस्ल की भैंस इनकी उत्पत्ति स्थल किस जगह से है? तो इनका उत्पत्ति स्थल गिना जाता है मोंटगोमरी जिला, पाकिस्तान। मोंटगोमरी जिला, पाकिस्तान। क्वेश्चन नंबर 10, क्षेत्रफल में सबसे बड़ी विधानसभा, क्षेत्रफल में सबसे बड़ी विधानसभा कौन सी है? तो क्षेत्रफल में सबसे बड़ी विधानसभा आपकी लोहारू। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है, हरियाणा का गांधी किसको कहा जाता है? हरियाणा का गांधी कहा जाता है आपका मूलचंद जैन। हरियाणा का गांधी कहा जाता है आपका मूलचंद जैन को। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है, मुर्रा भैंस का स्थानीय नाम। मुर्रा भैंस को स्थानीय नाम में किस नाम से पुकारा जाता है? तो इसका आंसर है खुंडी। खुंडी के नाम से मुर्रा भैंस को जाना जाता है।
क्वेश्चन नंबर 13, राज्य की पहली गौशाला किसने स्थापित की थी? महर्षि दयानंद सरस्वती के द्वारा। राज्य की प्रथम गौशाला महर्षि दयानंद सरस्वती के द्वारा स्थापित की गई। क्वेश्चन नंबर आपका 14, राज्य का सबसे बड़ा पशुओं का मेला, ये इंपॉर्टेंट है, राज्य का सबसे बड़ा पशुओं का मेला कहां से है? यह है आपका जहाजगढ़ झज्जर है, जहाजगढ़ झज्जर। राज्यों का सबसे बड़ा पशुओं का मेला जहाजगढ़ झज्जर। उसके बाद है आपका, बहुत ही अच्छा है, क्वेश्चन नंबर आपका 15। क्वेश्चन नंबर आपका प्रश्न 15 है कि राज्य में पहला विधानसभा अध्यक्ष वो कौन है? तो राज्य की पहली विधानसभा अध्यक्ष का नाम बताओ। इसका आंसर आपका सन्नो देवी, पहली महिला बनी थी विधानसभा अध्यक्ष, नाम है आपका सन्नो देवी। क्वेश्चन नंबर आपका 16, राज्य का पहला पुरुष विधानसभा अध्यक्ष, राज्य का पहला पुरुष विधानसभा अध्यक्ष आपका राव वीरेंद्र सिंह। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हरियाणा में पहली विधानसभा अध्यक्ष पुरुष या महिला में कौन था? तो पहली विधानसभा अध्यक्ष महिला बनी थी जिसका नाम है सन्नो देवी। और अगर ये पूछा जाए पहला पुरुष विधानसभा अध्यक्ष, तो इसका आंसर आपका राव वीरेंद्र सिंह। क्वेश्चन नंबर आपका 17, हरियाणा विधानसभा की पहली बैठक किस तारीख को हुई थी? हरियाणा विधानसभा की पहली बैठक 6 दिसंबर 1966। हरियाणा विधानसभा की पहली बैठक 6 दिसंबर 1966 को आता है। क्वेश्चन नंबर 18, डेरा बाबा नगरनाथ का मेला, डेरा बाबा नगरनाथ का मेला ये आपका सोनीपत, डेरा बाबा नगरनाथ का मेला आपका कहां लगता है? आपका सोनीपत। क्वेश्चन नंबर आपका 19, क्वेश्चन नंबर 19 है आपका, राज्य में ऊंटों का सबसे बड़ा मेला कहां लगता है? इसका आंसर आपका बरालू गांव लोहारू भिवानी, ठीक, लोहारू भिवानी में आपका ऊंटों का मेला लगता है। क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 है आपका भिंडावास, ये आपका कहां पड़ता है अभ्यारण्य? भिंडावास आपका झज्जर में। क्वेश्चन नंबर आपका 21, भारत का क्यूबा किसको कहा जाता है? क्वेश्चन नंबर 21 है, भारत का क्यूबा आपका किसको कहा जाता है? या मिनी क्यूबा आपका भिवानी। क्वेश्चन नंबर 22 है, नहरों का शहर, ये नहरों का जो शहर है किसको कहा जाता है? इसका आंसर है आपका टोहाना। क्वेश्चन नंबर 23, हरियाणा का पेरिस किसको कहा जाता है? तो हरियाणा का जो पेरिस कहा जाता है इसका आंसर आपका करनाल। राजा सारस का किला कहाँ है? राजा सारस का किला कहाँ है? इसका आंसर आपका सिरसा, सारस सिरसा। ये आपके लिए बहुत है। हरियाणा में क्वेश्चन नंबर 25, वाटरमैन किसको कहा जाता है? वाटरमैन, इसका आंसर है आपका धर्मवीर, चौधरी धर्मवीर को वाटरमैन कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 26, मनोरंजन सिटी किसको कहा जाता है? मनोरंजन सिटी आपकी गुड़गामा। क्वेश्चन नंबर 27, हरियाणवी भाषा की पहली कहानी, हरियाणवी भाषा की पहली कहानी आपकी लड़की की बहादुरी। क्वेश्चन नंबर 28, हरियाणा की जो लड़की की बहादुरी आपकी पहली कहानी, एक है आपका आसीगढ़ का किला कहाँ है? आसीगढ़ का किला कहाँ है? इसका आंसर आपका हांसी। क्वेश्चन नंबर आपका 29, काबुली बाग कहाँ है? काबुली बाग आपका पानीपत। पेपर सिटी किसको कहा जाता है?
पेपर सिटी आपका यमुनानगर, पेपर सिटी यमुनानगर। काबुली बाग आपका पानीपत। 31 गया नगरी किसको कहा जाता है हरियाणा में? हरियाणा की गया नगरी कहा जाता है पेहोवा कुरुक्षेत्र, पेहोवा गया नगरी। हरियाणा का प्रवेश द्वार क्वेश्चन नंबर 32, हरियाणा का प्रवेश द्वार है आपका बहादुरगढ़। ठीक, हरियाणा का प्रवेश द्वार बहादुरगढ़। क्वेश्चन नंबर 33, विज्ञान नगरी क्या है? ये आप सबको आता होगा। विज्ञान नगरी आपका अंबाला। विज्ञान नगरी क्या है आपका? अंबाला। क्वेश्चन नंबर 34, मिक्सी सिटी, मिक्सी सिटी भी आपका अंबाला। क्वेश्चन नंबर 35, धर्म नगरी किसको कहा जाता है? धर्म नगरी कहा जाता है आपका कुरुक्षेत्र को। क्वेश्चन नंबर 36, हरियाणा का ट्रीमैन किसको कहा जाता है? क्वेश्चन नंबर 36 है हरियाणा का ट्रीमैन देवेंद्र सिंह सुरा। हरियाणा का ट्रीमैन आपको कहा जाता है देवेंद्र सिंह सुरा। क्वेश्चन नंबर 37 बड़ा इंपॉर्टेंट है, हरियाणा में मुगल का द्वीप किसको कहा जाता है? हरियाणा में मुगल द्वीप कहा जाता है थानेश्वर को। क्वेश्चन नंबर मुगल द्वीप आपका थानेश्वर। क्वेश्चन नंबर आपका 38 है। क्वेश्चन नंबर आपका 38, हरियाणा की पहली प्रमुख उपन्यास, हरियाणा की प्रथम उपन्यास है झाड़ू फ्री। क्वेश्चन नंबर 39, अच्छा झाड़ू फ्री उपन्यास, ये क्वेश्चन नंबर 39 है। झाड़ू फ्री उपन्यास के लेखक ये है आपका राजा राम शास्त्री। झाड़ू फ्री उपन्यास के लेखक कौन है आपके? राजा राम शास्त्री। हरियाणा की पहली कहानी, क्वेश्चन नंबर 40 है, हरियाणा की प्रथम कहानी आपकी लड़की की बहादुरी। हरियाणा की प्रथम कहानी लड़की की बहादुरी। और अगला है आपका क्वेश्चन नंबर आपका 41, ये बहुत आता है, 4 लाइनों का कवि। 4 लाइनों वाले कवि कौन है आपके? सुरेंद्र शर्मा। 4 लाइनों वाले कवि कौन है आपके? सुरेंद्र शर्मा। क्वेश्चन नंबर 42 कि छिलछिला, छिलछिला वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ है? इसका आंसर आपका कुरुक्षेत्र। इसको आप ऐसे याद कर ले कि कुरुक्षेत्र की लड़ाई में सब छिल गए, छिलछिला कुरुक्षेत्र। उसके बाद आपके लिए बहुत ही बढ़िया ये क्वेश्चन नंबर 43, क्वेश्चन नंबर 43 है, हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री। हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री श्री भगवत दयाल शर्मा। क्वेश्चन नंबर 44, हरियाणा के पहले राज्यपाल, इनका नाम है आपका धर्मवीर। हरियाणा के पहले राज्यपाल धर्मवीर। क्वेश्चन नंबर 45, आप बताओ हरियाणवी भाषा में मेघदूत किसने लिखा? हरियाणवी भाषा में मेघदूत रामेश्वर दयाल शास्त्री ने लिखा। क्वेश्चन नंबर 46, हरियाणवी भाषा में जो रामायण किसने लिखी? ये भी आपका रामेश्वर दयाल शास्त्री। तो ये ध्यान रख लेना, मेघदूत भी और आपका हरियाणवी भाषा में रामायण भी रामेश्वर दयाल शास्त्री। क्वेश्चन नंबर आपका 47, सिटी ऑफ कॉटन, सिटी ऑफ कॉटन आपका पलवल को कहा जाता है। सिटी ऑफ कॉटन किसको कहते हैं? आपका पलवल। क्वेश्चन नंबर आपका 48, आंसू कवि किसको कहते हैं? आंसू कवि कहा जाता है आपका दयाचंद मायना। दयाचंद मायना को कहा जाता है आपका आंसू कवि। और आपका क्वेश्चन नंबर आपका 49 है, क्वेश्चन नंबर 49 है, हरियाणा का रॉबिन हुड किसको कहा जाता है? हरियाणा का रॉबिन हुड, ये है इसका आंसर आपका जगत जाखड़। क्वेश्चन नंबर आपका 50, महलों का शहर किसको कहा जाता है? महलों का शहर, इसका आंसर आपका फतेहाबाद। आपके लिए ऐसे हरियाणा जीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों की सीरीज मेरे द्वारा बताई जा रही है, सीरीज नंबर 1 है। और आप इसको बहुत अधिक से अधिक शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और आप सबके लिए मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आप सभी हमेशा खुश रहें, और जो आप सोचोगे वो आप बन जाओगे। तो अपनी सोच को हमेशा अच्छा रखें, और सोच में रखें कि हमें हर हालत में सफलता लेनी है। ये कभी मत देखें कि वो फलाना पास हो गया, फलाना फेल हो गया, नहीं। केवल आप अपनी गलतियों को सुधारें,
कि मेरा ये एग्जाम में ये पोर्शन कमजोर है, उस पोर्शन पे ज्यादा ध्यान दें और 100/100 का टारगेट लेके चलें। और इस संसार में सारी चीज संभव है। मैं 2007 से इस कोचिंग को चला रहा हूँ, 2007 से, और मेरे बहुत विद्यार्थी हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन में चयनित हुए हैं। हाँ, बहुत लगे। ये स्वयं बांके बिहारी जी की कृपा है। काफी, मान लो आप अगर 70-80 बच्चों को पढ़ा रहे हो, उसमें आपके 90 बच्चे को पढ़ा रहे हो, 100 बच्चों को पढ़ा रहे हो, और आपके 28 या 27 बच्चे लग जाते हैं, या आपके 20 भी लग जाते हैं 80 बच्चों में, 70, 80, 90 बच्चों में, तो बहुत बड़ी बात होती है। तो यहाँ से बांके बिहारी जी की कृपा से शायद 80 विद्यार्थी करीब हरियाणा स्टाफ में नौकरी प्राप्त कर सकते हैं। 80 विद्यार्थी थे ऊपर जो हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन की नौकरी ले चुके हैं। और देखो, प्रभु बांके बिहारी जी की कृपा से कई छात्र तो ऐसे हैं जो बहुत ज्यादा पढ़ाई में कमजोर थे। हाँ, मुझे बताते हैं, वो 10वीं में उनकी री थी, या 10वीं में कई सब्जेक्टों में कंपार्टमेंट थी, आज उनकी सरकारी नौकरी है। तो आपने भी ये वीडियो देखी होगी, उससे आइडिया आपको लग गया होगा कि इसलिए आप इस वीडियो को सुने और अपने साथियों को बताएं। और मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं आप सभी अपने जीवन में प्रसन्न रहें, खुश रहें। बाकी कर्म प्रधान होता है, हम जो चीज ऊपर उछालते हैं वही चीज हमको मिलती है। तो आप सभी समय का बेहतरीन यूज करें और सोचें, अच्छा सोचें कि मैं सफल हो जाऊंगा। बस इन्हीं शब्दों के संग मैं आपको कुछ कटमा जी के सुनाता हूँ। प्रभु का नाम लेके को सुन लो। कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा, कार्य करने की दर को शक्ति, साय का तारा शुक्र, सुबह का तारा शुक्र, आना सिक्के साझा, पेशाब का रंग पीला यूरोकॉर्न, मनसबदारी प्रता अकबर, धर्म नगरी कुरुक्षेत्र, हरियाणा का पेहोबा, हरियाणा का वो क्या नाम है, गया नगरी, ये पेहोबा कुरुक्षेत्र, गया नगरी आपका पेहोबा कुरुक्षेत्र। हरियाणा के पहले राज्यपाल आपके धर्मवीर, हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री आपके भगवत दयाल शर्मा। हरियाणा बना था आपका 1 नवंबर 1966। भाषा का आधार पर बनने वाला पहला राज्य आपका आंध्र प्रदेश। गोवा आजाद हुआ था आपका 1961। गोवा राज्य बना आपका 1987। 352 आपका राष्ट्रीय आपात, 356 आपका राष्ट्रपति शासन, 360 आपका वित्तीय सापात। वैसे ही मैं आपको कुछ बातें और बताता हूँ, सुन लो। जैसे हिंदी में कई बार आता है आपका कि, वैसे ही बता देता हूँ आपको, समास बहुत आते हैं, ऐसी कुछ समास सुन लीजिए। अव्ययीभाव समास। अव्ययीभाव उसे कहते हैं जिसका आपका पूर्व पद प्रधान होता है। जैसे प्रतिदिन, तो दिन आप एक अलग कर दो, दिन की वैल्यू जब होती है जब उसमें प्रति शब्द आ जाता है। अब हर दिन आ गए तो प्रतिदिन आपका अव्ययीभाव समास। जन्म, जन्म की वैल्यू जब आती है जब आ जाता है, तो आज जन्म, ये आपका अव्ययीभाव समास, यानी इसका पूर्व पद प्रधान है। तो अव्ययीभाव समास कौन से हैं जिसका पूर्व पद प्रधान होता है? जैसे प्रतिदिन, आज जन्म। और हाथों हाथ, हाथ की कोई वैल्यू नहीं है, जैसे हाथों शब्द आया इसकी वैल्यू बन गई, तो ये आपका अव्ययीभाव समास है। हाथों हाथ, प्रतिदिन, ठीक। भर पेट, पेट की वैल्यू जब है जब भर शब्द आ जाएगा, पेट भर गया, तो ये आपका अव्ययीभाव समास है जिसका पूर्व पद प्रधान होता है। अव्ययीभाव समास के बाद आता है आपका, आपने सुना होगा, कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान से अलग अधिकरण में पर संबंध काके की संबोधन है अरे हो। ये जो आपके आते हैं, ये जो समास होते हैं आपके तत्पुरुष होते हैं। जैसे पाठशाला, पाठ के लिए घर, शाला होता है घर, पाठशाला, तो के लिए आ रहा है, ये आपका तत्पुरुष हो गया, संप्रदान। ऐसे ही धर्मवीर, धर्म में वीर, ये भी आपका तत्पुरुष हो गया, ठीक। तो तत्पुरुष समास ये होते हैं जिनमें कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान से अलग, ये शब्द आए, ये आपका तत्पुरुष होता है। एक होता है कर्मधारय, जिसपे किसी का कर्म प्रदान हो, जैसे देहलता, देह रूपी लता, तो देहलता क्या होता है आपका कर्मधारय समास, ठीक। उसके बाद आपका चंद्रमुख, चंद्रमुखी, मुख कैसा आपका चांद के समान, तो ये आपका कर्मधारय हो गया। एक होता है आपका द्विगु समास, जिसमें आपके अंक आए, जैसे सप्ताह, 7 दिनों का समूह, चौराहा, 4 राहों का समूह, ये आपका द्विगु होता है। द्विगु 2 से गुणा, यानी जिसमें अंक आए। एक होता है आपका द्वंद्व समास, जैसे रात दिन, अमीर गरीब,
ये जिसमें बीच में डंडा आता है और शब्द आता है, रात दिन अमीर गरीब, ठीक। तो ये शब्द क्या होते हैं आपके, ये आपके जो है ये आपका द्वंद हो गया। क्या हो गया आपका, द्वंद, ठीक। रात दिन अमीर गरीब राजा रंक, ये आपके द्वंद हो गए। एक होता है आपका द्विगु हो गया जिसमें अंक आते हैं। द्वंद होता है जिसमें और मतलब और शब्द आ रहा है और आपका कर्मधारय हो गया। और एक होता है आपका बहुत इंपॉर्टेंट है बहुवीरी। बहुवीरी का मतलब होता है जिसमें लगभग पर्यायवाची आए, जैसे कि महावीर, महान है जो वीर भगवान हनुमान, महान है जो वीर भगवान हनुमान। और जैसे कि आपका बहुत अच्छा होता है कि लंबोदर, लंबा है पेड़ जिसका भगवान श्री गणेश, ये क्या है आपके, ये आपके बहुवीरी समास हो गए, ठीक। तो ये बहुवीरी समास आपका एक तरीका से पर्यायवाची होता है, ठीक। तो नीलकंठ, नीला है जो कंठ, तो ये आपका भगवान शिव शंकर हो गए। तो ये समास है आपके। तो आपका समास है आपका पहला अव्ययी भाव जिसमें पूर्व पद प्रधान है, जैसे भर पेट। तो पेट की वैल्यू कब आएगी, जब भर आ गया, पेट भर गया, भर पेट, हाथों हाथ, प्रतिदिन, ये क्या आपका अव्ययी भाव समास। तत्पुरुष क्या, कर्ता ने कर्म को करण से धर्मवीर, धर्म में वीर। पाठशाला, पाठ के लिए शाला यानी घर, ये क्या आपके तत्पुरुष। कर्मधार है जिसपे किसी का कर्म प्रधान हो, देह लता, देह रूपी लता, ठीक। देह लता, मृगनैनी, ये सब क्या है आपके, आपका कर्मधारय हो गया। एक होता है द्वंद जिसमें आपका और शब्द आता है, रात दिन अमीर गरीब, ठीक, ये सब आता है। तो और एक होता है द्विगु जिसमें अंक आते हैं, ये चौराहा, सप्ताह, नवरात्र, चौराहा, सप्ताह, तिरंगा, ये क्या है आपके, ये द्विगु, दो से गुणा यानी अंक आ रहे हैं। द्वंद में और आता है, एक होता है आपका बहुवीरी, जैसे कि लंबोदर, लंबा है पेट जिसका, कौन, भगवान श्री गणेश। महावीर, महान है जो वीर भगवान हनुमान, ये आपके आपके बहुवीर हो गए। तो इसी प्रकार आप और अच्छे क्वेश्चनों के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसे मैं आपको कुछ और बताता हूं जो मेरी तरफ से आपके काम आएंगे, जैसे कि मेडन स्पीच होता है, जीवन में दिया गया पहला भाषण, मेडन स्पीच। द स्पीच फर्स्ट टाइम इन द लाइफ, डिलीवर्ड फर्स्ट टाइम इन द लाइफ इज द मेडन स्पीच। ए स्पीच which is delivered without preparation is the definition of extempore। बिना तैयारी के दिया गया भाषण होता है आपका एक्सटेम्पोर, बहुत बार पेपर में आता है। जीवन का पहला भाषण होता है आपका मेडन स्पीच। ए पर्सन हु इज अनेबल टू पे हिज ओवन डेब्ट इज द डेफिनेशन ऑफ इंसॉल्वेंट। एक ऐसा व्यक्ति जो अपना कर्जा चुकाने में असमर्थ है उसको क्या कहते हैं, हम इंसॉल्वेंट कहते हैं। ऐसे ही कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इन्हें सुने, ठीक, आपके बहुत काम आएंगे। कि ए पर्सन हु ईट टू मच, जो व्यक्ति बहुत ज्यादा खाता है उसको क्या कहते हैं, हम ग्लूटन कहते हैं, पेटू, तो बहुत ज्यादा खाता है। उसके बाद जो बहुत ज्यादा खर्चा करता है उसे कहते हैं आपका स्पेंड थ्रिफ्ट, स्पेंड थ्रिफ्ट यानी खर्चीला। तो ऐसे ही आप इस चैनल को आगे मैं इंग्लिश का एक अलग से पोर्शन डालूंगा जो कि बहुत काम आएगा, हिंदी का भी, और हरियाणा जी के मैथ के अच्छे अच्छे ट्रिक हैं। आप हरियाणा ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हो, आप सबके लिए बहुत फायदा होगा इस चैनल से, बहुत ज्यादा। प्रभु का नाम लेना, जय वृंदावन बांके बिहारी जी, जय श्री कृष्ण भगवान, संसार के सिद्धों की जयकार हो। और कुछ कटमा जी के और सुन लो जो आपके काम आएगी, और ध्यान पूर्वक सुनना। कुचिपुड़ी नृत्य आपका आंध्र प्रदेश, वृक्क की इकाई आपकी नेफ्रॉन, तंत्रिका तंत्र की इकाई आपकी न्यूरॉन, वृक्क की इकाई नेफ्रॉन, तंत्रिका तंत्र की आपकी न्यूरॉन, ठीक। टारगेट शब्द आपका निशानेबाजी, बुल्स आई शब्द आपका निशानेबाजी, हीफ नेल्सन शब्द आता है आपका कुश्ती, हीफ नेल्सन शब्द कुश्ती, बिशप शब्द आपका शतरंज, बिशप शतरंज, चेकमेट शब्द आपका शतरंज, बिशप शब्द आपका शतरंज, हीफ नेल्सन शब्द आपका कुश्ती, हीफ नेल्सन कुश्ती, टारगेट शब्द आपका निशानेबाजी। सबसे पहले ओलंपिक खेल हुए थे आपके यूनान, सार्क का मुख्यालय काठमांडू, संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय आपका न्यूयॉर्क, गुप्त वंश की स्थापना श्रीगुप्त, नालंदा विश्वविद्यालय आपका कुमारगुप्त, विक्रमशिला विश्वविद्यालय आपका धर्मपाल, विक्रमशिला विश्वविद्यालय आपका धर्मपाल, अजात शत्रु का उपनाम कुणिक,
देवनाम प्रियदर्शी कहा जाता है आपका अशोक को। देवनाम प्रियदर्शी किसको कहा जाता है आपका? अशोक को। पाटलिपुत्र की स्थापना उदयन, नालंदा विश्वविद्यालय कुमारगुप्त, कलकत्ता की स्थापना आपकी जॉब चारनौक। जॉब चारनौक, तो कलकत्ता की स्थापना आपकी जॉब चारनौक। अच्छा, उसके बाद है हु लिव्स ऑफ इंडिया डाइज, पंडित जवाहरलाल नेहरू, ब्रह्म समाज राजा राम मोहन राय, एशियाटिक सोसाइटी विलियम जोन्स, एशियाटिक सोसाइटी विलियम्स जोन्स, ब्रह्म समाज आपका राजा राम मोहन राय, आर्य समाज महर्षि दयानंद सरस्वती, आर्य समाज आपका महर्षि दयानंद सरस्वती, ब्रोकन विंग्स किताब आपकी सरोजिनी नायडू, गोल्डन थ्रेशोल्ड आपका सरोजिनी नायडू, गोल्डन थ्रेशोल्ड आपका सरोजिनी नायडू, ब्रोकन विंग्स आपका सरोजिनी नायडू। ठीक, उसके बाद यामा किताब आपकी महादेवी वर्मा, अभिज्ञान शाकुंतलम आपकी कालिदास, मेघदूत आपका कालिदास। ठीक, आप सभी का कल्याण हो। जय वृंदावन बांके बिहारी जी, जय श्री कृष्ण भगवान। आप सभी जीवन में खुश रहे, आप सभी का भला हो। जय श्री